मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 56 नंबर की गाथा। इसकी टीका अपन ने कल संक्षेप में पढ़ी थी और अब दोबारा से टीका अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है यहाँ 455। टीका में प्रथम पंक्ति उत्थानिका के रूप में है कि जीव को भावों के उदय का यानी 5 भावों की प्रगटता का वर्णन है। पांचों भाव प्रगट भाव हैं, 4 पर्याय रूप से प्रकट हैं और 1 द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल प्रकट है। ऐसे ये 5 भावों की प्रकटता का वर्णन यहाँ पर किया है। तो पहला कहा कि कर्मों के फलदान समर्थ रूप से उद्भव सो उदय है। नीचे फुटनोट भी है, फलदान समर्थ माने फल देने में समर्थ। तो फल देने में समर्थ ये निमित्त में कर्मों की तरफ से कहा गया। दरअसल में तो जो जीव का अपना उन कर्मों के उदय काल में अपने स्वरूप को लक्ष्य में न लेकर उनके उन उदय रूप भावों में जुड़ता है, तो इसकी परिणति में जो भाव उत्पन्न होता है वह वास्तव में उद्भव रूप भाव है। उसे औदैक भाव कहेंगे। उदय से युक्त सो औदैक है, ऐसा करके। तो फलदान समर्थ रूप से उद्भव सो उदय है और अनुद्भव सो उपशम है। उन भावों का उदय नहीं होना, तो कर्म का उदय नहीं होना कहना है कि नहीं, जीव के वे परिणाम का शांत रहना, उपशमित रहना। तो जीव के परिणाम शांत रहे और निमित्त में कर्म का अनुदय कहो या उपशम कहो, तो अनुद्भव उधर कहा। तीसरा कहा उद्भव तथा अनुद्भव सो क्षयोपशम है। क्षयोपशम मिश्र परिणाम है, कुछ उदय रूप और कुछ अनुदय रूप। तो उद्भव अनुद्भव ना, ये सब निमित्त पर से कथन है, पर है जीव के परिणामों का कथन। कर्म जीव के परिणाम को कराते नहीं, तथापि जीव के परिणामों में जो विधता, जो विभिन्न रूपता प्रति समय होते हुए परिणामों में दिखाई देती है, वह उसमें कर्म का अभाव सद्भाव दोनों प्रकार के निमित्त हैं। इतना यहाँ ज्ञान कराया है, कर्म से कोई मतलब नहीं है। फिर कहा अत्यंत विश्लेष सो क्षय है। अत्यंत विश्लेष का नीचे अर्थ दिया है अत्यंत वियोग आत्यंतिक निवृत्ति। यानी विश्लेष होना माने उस भाव का वियोग होना, या कहो कि उसकी आत्यंतिक माने अत्यंत निवृत्ति। किसकी? कर्म के उदय की कि न जीव के परिणाम में मलिनता की आत्यंतिक निवृत्ति, अल्पता की, मलिनता की। यदि छायक संकित को लेंगे तो वहां पर मलिनता की आत्यंतिक निवृत्ति, और छायक भाव केवल ज्ञान को लेंगे तो अल्पता की और मलिनता की आत्यंतिक निवृत्ति। ये तो जीव के परिणाम लेना है ना, तो जीव के परिणाम में छायक शब्द या छायक भाव रूप 2 प्रकार के भाव हैं, छायक संकित भी और छायक भाव केवल ज्ञान आदि भी।
तो केवल ज्ञान आदि पूर्ण भाव को वो जो छायक स्वरूप हैं वे जीव के परिणाम हैं, और उनमें अल्पता की और मलिनता की आत्यांतिक निवृत्ति है। और छायक संकित का जो परिणाम है उसमें मलिनता की आत्यांतिक निवृत्ति है, विपरीतता रूप मलिनता वो चली गई है, क्षय को प्राप्त हुई। उपशम उपशम नहीं, शांत हुआ है ऐसा नहीं, अभाव हुआ है, क्षय हुआ है, विश्लेष हुआ है। फिर ये चौथा पांचवा बिंदु, द्रव्य का आत्मलाभ नाम अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। मुद्दे की बात समझने की ये है। पारिणामिक भाव, परिणाम से युक्त भाव को पारिणामिक भाव कहा। तो परिणाम, पारिणामिक भाव तो द्रव्य स्वभाव रूप भाव है, उसमें तो पर्याय भाव का कोई भाव नहीं। फिर परिणाम क्यों कहा? तो कहते हैं कि अनादि अनंत जो काल प्रवाह की सापेक्षता में, काल तो अनादि अनंत है ना, तो उसका प्रवाह अनादि से अनंत काल तक, तो अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष में जो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपनी ध्रुव रूपता को बनाए रखता है, अपनी एक रूपता को बनाए रखता है, अपनी सामान्य रूपता सदृशता को बनाए रखता है, ऐसा द्रव्य का आत्मलाभ, द्रव्य का आत्मलाभ, पर्याय का आत्मलाभ वो छायक भाव है, कल भी अपन ने बात की थी। पर्याय का आत्मलाभ वो छायक भाव है और द्रव्य का आत्मलाभ वो पारिणामिक भाव है। क्यों, कैसे द्रव्य का आत्मलाभ? कि अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष अपनी एक रूपता, ध्रुव स्वरूपता, सामान्यता, सदृश रूपता का अपने इस प्रकार के एक रूप टंकोत्कीर्ण अस्तित्व का बनाए रखना, ये परिणाम है। और इस परिणाम से युक्त जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। द्रव्य का आत्मलाभ, ये यहां पर प्रयोग किया है आचार्य भगवान कुंद, आचार्य अमृत चंद्र देव ने, है ना, टीका करते हुए। देखो वहां 5 प्रकार के कहे, उद्भव सो उदय, अनुद्भव सो उपशम, उद्भव अनुद्भव सो क्षय उपशम। इसका विस्तार गुरुदेव से अपन देखेंगे, बहुत गंभीर है। और अत्यंत विश्लेष सो क्षय है। आत्मलाभ, अब कहा द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है। तो ये 5 प्रकार के भाव क्या हैं ये बताए, मैंने 5 प्रकारता बताई, भावों की 5 प्रकारता बताई। इन से युक्त जो परिणाम हैं, जो भाव है, वो उदय से युक्त औदयिक, उपशम से युक्त औपशमिक, क्षयोपशम से युक्त क्षयोपशमिक, और क्षय से युक्त क्षायक, और परिणाम से युक्त पारिणामिक, ये कहा। देखो वहां उदय से युक्त वह औदयिक है, उपशम से युक्त वह औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त वो क्षयोपशमिक है, और क्षय से युक्त वह क्षायक है, परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। तो अभी अपन बराबर इसी प्रकार से समझते आए हैं, और वो बात समझ कोई गलत नहीं है कि जीव के 5 असाधारण भावों में औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायक और पारिणामिक, या इधर से बोलो पारिणामिक, औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायक। तो पारिणामिक भाव द्रव्य स्वरूप है और 4 भाव पर्याय स्वरूप है। तो वो समझ बराबर है कि हाँ वो भी बराबर है, पर उसका नाम पारिणामिक क्यों है तो वो अपरिणामी तत्व जो अनादि अनंत एक रूप, ध्रुव स्वरूप, सदृश स्वरूप, सामान्य रहने वाला, अपने एक रूपता के अस्तित्व से अनादि अनंत रहता है जो भाव, उस भाव का नाम परिणाम क्यों कहा? और परिणाम कहा सो पारिणामिक हुआ।
पारिणामिक है ना, है तो अपरिणामी, अपरिणामी है कि नहीं? वो अपरिणामी को अपरिणाम यानी कि वह बदलते भाव रूप नहीं है, इसलिए अपरिणामी है। परिणाम की अपेक्षा यानी बदलते हुए भाव की अपेक्षा अपरिणामी, लेकिन अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष अपनी एक रूपता से रहता है, अपनी ध्रुव स्वरूप अस्तित्व में रहता है, ये उसका परिणाम है, और परिणाम से युक्त सो पारिणामिक है। ये विवक्षा आई ना, परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। ऐसे ये 5 जीव गुण हैं, उनमें इन 5 गुणों में 5 हो गए, 5 में उपाधि का चतुर्विध पना जिनका कारण नाम निमित्त है, ऐसे 4 हैं। उपाधि का चतुर्विध पना, चतुर्विध कैसा? उदय, अनुदय, उदय या उद्भव अनुद्भव, यहीं की भाषा लेते हैं। उद्भव अनुद्भव, उद्भव अनुद्भव और अत्यंत विश्लेष, 4 प्रकार हुए। तो उपाधि का चतुर्विध पना जिसका कारण है, ऐसे 4 भाव हैं, और स्वभाव जिसका कारण है, ऐसा एक है पारिणामिक भाव। अपेक्षा नहीं, वह तो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण ऐसा सामान्य सदृश 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 रहा हुआ है। तो उसकी सदृशता का बना रहना ये द्रव्य का आत्मलाभ है, और द्रव्य के आत्मलाभ रूप जो परिणाम है उस भाव को पारिणामिक कहा। वो स्वभाव रूप भाव है। देखो, उपाधि के भेद से और स्वरूप के भेद से, हाँ, उपाधि के भेद से और स्वरूप के भेद से भेद करने पर उन्हें अनेक प्रकारों से विस्तृत किया जाता है। अब औदायिक भाव में वो सब फिर आते, तत्वार सूत्र में आ गए 21 प्रकार, फिर 50 प्रकार, कितने टोटल 55-56 भेद है। कितने? 21 भेद तो औदायिक के हैं, 53 भेद, हाँ, 5 के 53 भेद हैं। उसमें पारिणामिक का भी स्वभाव रूपता से 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, वो भी भेद आता है। तो उनमें अनेक प्रकार से विस्तृत किया जाता है। हाँ, अब अपनी जो बात है यहाँ अपन देखते हैं, ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य गाथा नहीं है, क्योंकि जीव के असाधारण भाव का तो तत्वार सूत्र में एक पूरा अधिकार ही अलग से है, एक पूरा अधिकार ही है उसका, है ना। और वो बात को यहाँ एक गाथा में कितने सरस तरीके से रखा गया है। कौन सा अधिकार है वो? दूसरा ही तो है, शायद तीसरा अधिकार है, जो भी हो, एक अधिकार है जहाँ से शुरू होता है। ये गुरुदेव ने याद भी किया है, अभी आएगा देखो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जीव की जो संरचना है, जीव पदार्थ है, पदार्थ है सो वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, वो द्रव्य रूपता तो उसकी सदा काल अनादि अनंत एक रूप है, पर उसकी पर्यायों में विविध विविध प्रकार पड़ते हैं, औदैक, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षाय। ऐसे ये जो 4 प्रकार के भेद पर्यायों के और एक द्रव्य स्वभाव रूप, ऐसे 5 भाव की चर्चा करके जीव तत्व का, जीव वस्तु का, यहाँ पर द्रव्य पर्याय स्वरूप की संरचना का बहुत ही गजब का वर्णन है। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है। देखो, प्रवचन नंबर 55 है, जहां हरि गीत के बाद ही देखना, जीव को भावों के उदय का, 5 भावों की प्रकटता का यह वर्णन है। क्या कहते हैं? अस्तित्व का वर्णन है ना। आत्मा अपने 5 भावों से है, अस्तित्व का वर्णन है। ये ग्रंथ कौन सा है? पंचास्तिकाय। उसमें किसका वर्णन चलता है? जीवास्तिकाय का।
जीव कायत्व रूप है बहुप्रदेशी होने से और अस्थि स्वरूप है, तो उसके अस्तित्व का क्या स्वरूप है, वो जीवास्तिक काय की यहाँ बात चलती है। आत्मा अपने 5 भावों से है, पर की पर्याय से या पर द्रव्य से या उनके गुण से नहीं। लो पहले में पहले तो ये रखो, हाँ पहले 5 भावों की चर्चा है, उसमें फलदान देने में समर्थ ऐसे कर्म का उद्भव सो उदय है, उदय से युक्त जो जीव का भाव है औदैक है, तो ये सब बात बताएंगे और उसको समझना। लेकिन ये बात समझना कि वो जो औदैक भाव रूपता का जो उस समय का पर्याय अस्तित्व है, वो आत्मा की अपनी पर्याय से है, पर की पर्याय से नहीं, पर के द्रव्य से नहीं, पर के गुण से नहीं। ये पहले में पहले बात समझने के पहले ये लिख लो, ये बात लिख लो। जो जीव की पर्याय में वर्तमान रूप से जो कोई भी भाव है वो औदैक भाव के नाम से जाना जाता है, और उस समय में ज्ञान की अल्पता आदि का भाव क्षयोपशम भाव से जाना जाता है। उस समय में उसकी मलिनता का उपशम हुआ और वहाँ पर पवित्रता की प्रकटता हुई, उसे उपशम भाव से जाना जाता है। और जीव के परिणाम में जब सर्व प्रकारेण मलिनता, अभी अपन क्षायक भाव केवल ज्ञान को ही लेते हैं, तो सर्व प्रकारेण मलिनता और अल्पता का अभाव हो जाता है और परिपूर्ण पवित्रता और गुणों की परिपूर्ण विकास की अवस्था जब प्रकटती है पर्याय में, वो उसको क्षायक भाव कहा। ये चारों ही भाव किसी कर्म के क्षय से, कर्म के उदय से, कर्म के उदय और अनुदय से, किसी कर्म के उपशम से नहीं हुए हैं, ये नक्की करो पहले। औदैक भाव है, अभी मान लो पर्याय में अपन एक जीव को ले लेते हैं, कोई को, तो किसी एक जीव की वर्तमान पर्याय में, पर्याय नंबर 1 में कदाचित औदैक भाव है, विकारी राग देश का भाव है, वो उसका अपना भाव है, वो किसी पर द्रव्य से नहीं, पर की पर्याय से नहीं, पर के गुण से नहीं, अपने ही पर्याय का स्वयं का भाव है। एक बात। फिर दूसरी पर्याय अपन विचार करें कि उसके वो मलिनता का उपशम होकर के सम्यक्त का प्रकटपना हुआ, उपशम सम्यक्त रूप, तो वो भाव भी उसका अपना भाव है, कर्म का उपशम होने से हुआ है कि ऐसा नहीं। ऐसे ही क्षयोपशम का, ज्ञान की, दर्शन का, वीर्य आदि का जो क्षयोपशम भाव है अथवा सम्यक्त का क्षयोपशम भाव है, वो भी उसका अपना भाव है, किसी कर्म की मेहरबानी का नहीं। और जब सर्व विकास रूप जो जीव, उसी जीव को ले रहे, उसका जो पूर्ण विकास रूप और पूर्ण आत्मलाभ रूप और पूर्ण पवित्रता का जो परिणाम अनंत चतुष्टय स्वरूप जो है, वो उसका अपना परिणाम है, किसी चार घाती के अभाव से उपजा है कि ऐसा नहीं। कर्म के सद्भाव की और कर्म के अभाव की अपेक्षा से इन भावों की पहचान कराई है। ये भाव उन उपाधियों से होते हैं कि उन उपाधियों के अभाव से होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात पहले में पहले जमाओ चित्त में, फिर ये 5 भाव की बात समझ में आई।
ऐसे बहुत कहने की पद्धति है। अभी अपन चर्चा करने बैठे 5 भाव की, तो कहेंगे कि 4 भाव उपाधि वाले, इसमें भी लिखा था, ऐसा नहीं है। उपाधि का चतुर्विध पना जिनका कारण नाम निमित्त है, तो निमित्त कहा। अपन इसमें निमित्त भाव को ऐसे कर देते हैं जैसे नाइफ की स्पेलिंग में के गायब हो जाता है, ऐसे यहां निमित्त अपने चित्त से ही गायब हो जाता है, और मानने लग जाते हैं कि ये तो कर्म के उदय की अपेक्षा से होने वाले जीव के, अरे उनकी अपेक्षा कितनी निमित्त रूप, बस इतनी। उपादान निमित्त से होता नहीं। सुबह बहुत बात आई थी इस संबंध में, व्यवहार मोक्ष मार्ग के संदर्भ से ये बात बहुत आई थी। हाँ, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के बल से, अरे ये तो एक निमित्त का कथन है। देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं, है ना, ये एक लाइन ऐसी है, ये बिठाना ही पड़ेगी। ये नहीं बिठाओगे तो कुछ समझ में नहीं बैठने वाला। आत्मा अपने 5 भावों से है, पर की पर्याय से या परद्रव्य से या परगुण से नहीं है। ऐसा अपना अस्तित्व पर द्रव्य से भिन्न है। अरे चाहे बिल्कुल घोर विकार का परिणाम वर्तता हो कि केवल ज्ञान का वर्तता हो, लेकिन किसी पर द्रव्य की सत्ता से मेरी सत्ता का कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। आचार्य अमृतचंद भगवान ने कह दिया कोई संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बस कहने भर का है, व्यवहार से कहा जाता है, कोई संबंध नहीं है। ऐसा अपना अस्तित्व पर द्रव्य से भिन्न है। जीवास्ति काय है ना, तो अपना अस्तित्व पर द्रव्य से भिन्न है, और अपने अस्तित्व में पर्याय और द्रव्य, 5 भाव में 2 आ गए कि नहीं, पर्याय और द्रव्य अपने से है, यह यहां सिद्ध करना है। समझ में आया? देखो ऊपर फुटनोट नहीं पढ़ पाए थे, भले पढ़ लेते। उपाधि का चतुर्विध पना नीचे आ गया। कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा, उदय, उपसम, क्षय उपसम और क्षय, जिनका निमित्त है ऐसे 4 भाव हैं, जिनमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव है। इसमें निमित्त भी घटित नहीं होता, उनमें निमित्त घटित होता है, उनकी परिणाम। वो भी क्यों करके निमित्त की बात करना पड़ी कि वे परिणामों में विविध रूपता है। कभी मलिनता से परिणमित है, कभी आंशिक मलिनता से, कभी पूर्ण पवित्रता से। तो ऐसे भावों, कभी विकास को देखो तो अल्प विकास रूप, कभी अधिक विकास रूप, कभी और अधिक विकास रूप, कभी पूर्ण विकास रूप। तो ये परिणामों में जो विविधता खड़ी होती है, उनकी विविधता का ज्ञान करने के लिए उन निमित्तों का ज्ञान कराया है। यहां तो कोई विविधता होती नहीं, अनादि अनंत एक रूपता है। अनादि अनंत ज्ञायक भगवान टंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वरूप सामान्य सदृश वस्तु तत्व है। इसमें कोई बदलाव हो तो किसी निमित्त की बात करना पड़े। ये तो ऐसे का ऐसा ही है, इसमें क्या निमित्त की बात करें। निमित्त की बात तो तब की जाए कि जब कुछ घटित हुआ हो और उस घटित भाव की विवक्षा करना हो तो करो। यहां तो ये अनघट घाट ऐसा का ऐसा अकृत्रिम तत्व पारिणामिक स्वरूप अनादि अनंत त्रिकाल, अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष में ऐसे का ऐसा ही रहा है। इसमें क्या निमित्त लगेगा? काय का निमित्त लगाए बताओ? ये तो है सो है। ये क्यों हुआ? जब क्यों खड़ा हो वहां निमित्त की बात करना पड़ती है ज्ञान कराने के लिए। जीव को विकार मिटकर और मिथ्यात्व मिटकर सम्यक्त कैसे हुआ, यहां बात करना पड़ेगी निमित्त की। अब ये आत्मा स्वभाव से ज्ञायक ऐसे का ऐसा त्रिकाल क्यों है? ये तो स्वभाव में तो कोई क्यों होता नहीं।
पानी शीतल क्यों, अग्नि गर्म क्यों? कौन ने बनाया अग्नि को गर्म? अरे अग्नि को गर्म बनाए कौन? वो तो स्वभाव से गर्म है। पानी शीतल है तो स्वभाव से ही शीतल है। पानी निर्मल है, स्वभाव से निर्मल है। निर्मल क्यों होता है पानी? इसमें प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न नहीं आएगा तो इसका कोई जवाब भी नहीं है। तो जवाब नहीं है तो निमित्त भी नहीं है। पानी के निर्मल होने में बताओ क्या निमित्त है? बताओ, आप बताओ। अग्नि के गर्म होने में कौन निमित्त है? तो इस आत्मा के गायक रूप, एक रूप स्वरूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण रहने में कौन से निमित्त की बात करें? वो तो इसके परिणामों में जो विविधता होती है, कभी मलिनता का परिणाम, कभी आंशिक मलिनता, आंशिक पवित्रता, कभी अल्प विकास, कभी अधिक विकास, कभी और अधिक विकास, कभी पूर्ण विकास, अथवा कभी उसका विपरीत परिणाम, कभी दुख का परिणाम, कभी सुख का परिणाम। इन परिणामों में ये दुख मिटकर सुख कैसे हुआ, संसार मिटकर मोक्ष कैसे हुआ, जब ये बात कहो तो वहां पर फिर उस परिणाम की विवक्षा में कर्मों के अभाव का और कर्मों के सद्भाव का निमित्तपना बता करके जीव के स्वयं के परिणामों का वर्णन किया जाता है, निमित्त का नहीं। ये बहुत वजन से बिठाने की बात है। गुरुदेव ने बहुत इसमें मेहनत की है। देखो 457 पेज, दूसरी पंक्ति है। यहां क्या बताया है? उत्थानिका ही पढ़ रहे हैं अभी, कि उसका त्रिकाली और वर्तमान पर्याय रूप भावों के उदय का, प्रगटता का वर्णन है। ये गाथा नंबर 56 में आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा? तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि यहां पर इस आत्मा के, इस जीवास्तिकाय वस्तु तत्व के जो अस्थि स्वरूप है, चेतन अस्थि है, उसका त्रिकाली स्वरूप की प्रगटता और उसकी वर्तमान पर्याय में होते हुए भावों की प्रगटता का, उदय नाम प्रगटता लेना, उदय नाम औदयिक मत ले लेना, यहां उदय नाम प्रगटता। हाँ, तो वे वर्तमान पर्याय रूप भावों के उदय का, उदय का मान वर्तमान पर्याय में उदित होते, प्रकट होते भावों का और उसके त्रिकाल रहने वाले प्रकट भाव का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। देखो अमृतचंद्र आचार्य पहले व्याख्या करते हैं कि कर्मों के फलदान समर्थ रूप से उद्भव वह उदय है। यहां से शुरू हुई टीका, यहीं से शुरू हुई। आत्मा वस्तु है, उसकी पर्याय में यानी अवस्था में कर्म का निमित्त है। अब जब निमित्त कहें तो निमित्त को निमित्त ही समझना चाहिए। निमित्त का फलदान, अब ये फलदान देने की सामर्थ्य किसकी गिनाई गई है? निमित्त की। फलदान देने की सामर्थ्य किसकी गिनाई गई है? निमित्त की। तो वो निमित्त का फलदान, तो फलदान रूप भाव निमित्त में है, परंतु अपना लक्ष्य उस ओर जाता है तो कर्म का फलदान पर्याय में आया, यानी यहां जीव की पर्याय में उस प्रकार का राग का, इष्टता अनिष्टता का, हर्ष का, शोक का ऐसा जो परिणाम पर्याय में आया, तो उस जीव के स्वाधीन भाव को औदैहिक भाव कहा जाता है। नामकरण है, उसमें जबरन की क्या बात है? ये मेरा वाला, ये वाला हाथ मेरे इस शरीर के बाईं तरफ है तो इसका नाम बायां हाथ है। इस पे बताओ कहां लिखा है बायां? इस हाथ पे लिखा है बायां, तो इसका नामकरण बायां क्यों हुआ? है तो हाथ ही ना, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, फिर ये दो हाथों में एक बायां और एक दायां क्यों? नामकरण है।
ये शरीर के बाईं तरफ है सो बायां, और शरीर के दाईं तरफ है सो दायां। ऐसे जीव का स्वतंत्र उत्पन्न होता जो परिणाम, जो कर्म के उदय में जुड़ करके स्वयं मलिनता को प्राप्त हुआ है, तो स्वयं मलिनता को प्राप्त हुआ है, उसमें कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए इसका नाम औदयिक है तो जीव का अपना स्वयं का स्वाधीन भाव। लक्ष्य तो अब और सुनो फिर कि ये उपयोग स्वरूप जनरेटर चल रहा है, उपयोग का जनरेटर चल रहा है। जनरेटर है ना अपने बाहर में, तो जनरेटर के तार मंदिर वाले इसमें जोड़ दोगे तो यहां चलेगा, और दूसरी बिल्डिंग के उसमें जोड़ दोगे तो वहां चलेगा। तो उपयोग का जनरेटर प्रति समय चल रहा है, तो अपने में उन तारों को यानी उपयोग को अपने में जोड़ना छोड़कर जो बाहर में जुड़ता है, तो इसकी पर्याय में मलिनता उत्पन्न होती। यहां रात का वक्त हो, 9 बज रहे हो, लाइट बिजली हो नहीं, मान लो है ही नहीं बिजली, जनरेटर ही है, तो 9 बजे रात को वे तार इधर के इस बोर्ड पे जुड़े हैं तो उजेला, और इधर नहीं जुड़ के दूसरे की बिल्डिंग में जुड़े हैं, इधर तो जुड़े नहीं है उधर जुड़े हैं, तो यहां अंधेरा। तो ये अंधेरे का उत्पादक कौन? कि अंधेरा स्वयं अपने से उत्पन्न है। अब निमित्त में 4 बातें करनी है तो करो। वो मलिनता जीव की पर्याय में, वो राग आदि विकार जीव की पर्याय में, वो स्वतः स्वयं अपने से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम उदय क्यों कहा? कि उसमें कर्म का उदय निमित्त है। तो निमित्त की बात ही क्यों कर रहे हो साहब? जब निमित्त से होता नहीं तो निमित्त की बात ही क्यों करते हो? अरे हम नहीं कर रहे बात, तुमने पूछा कि ये मलिन क्यों है, और फिर उनका मलिनता मिट करके पवित्र कैसे हो गया, आंशिक पवित्र कैसे हो गया, और उनका पूर्ण पवित्र कैसे हो गया, और इनके ज्ञान में ये बात जल्दी से क्यों बैठ गई और उनको देर में क्यों बैठी, उनका क्षय उपशम कम क्यों है, इनका क्षय उपशम ज्ञान का ज्यादा क्यों है। तुम इतने सवाल करोगे तो हम निमित्त से ही जवाब देंगे, लेकिन परिणाम जीव का अपना है। ये तो कोई गुरुदेव श्री ने कोई अद्भुत अपने को समझो चश्मा बनवा के दे दिए। वो चश्मा लगा के जनवाणी पढ़ो तो सही सही दिखाई देगा, और 2-2 चश्मे लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पुराना चश्मा उतार फेंको और ये द्रव्य की स्वतंत्रता का चश्मा लगाओ, फिर देखो कैसे जनवाणी में से अर्थ खिल खिल करके आते हैं। निमित्त का फलदान तो फलदान में है, परंतु अपना लक्ष्य सोर जाता है तो कर्म का अब लक्ष्य सोर क्यों जाता है? कि अपने पे नहीं जाता है। तो कर्म का फलदान पर्याय में आया, यानी मलिन भाव पर्याय में खड़ा हुआ, ऐसा कहा जाता है। दया दान मिथ्यात्व राग देश पुण्य पाप के भाव वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये बतलाने के लिए कहा कि वे कर्म का फलदान और उसके निमित्त से उत्पन्न होता, स्वभाव से नहीं होता, ऐसा वो भाव है। स्वभाव से नहीं होता। हाँ, ये तो जनवाणी की शैली पकड़ना पड़ेगी। कर्म जो निमित्त है उसका अपनी पर्याय में अपने से कर्म उसमें निमित्त है। किसके? जीव के। कौन से परिणाम? दया दान मिथ्यात्व राग देश पुण्य पाप शुभ अशुभ कषाय की मंदता तीव्रता के जितने भाव, जो भाव, वो उसमें निमित्त कर्म है। वे अपनी पर्याय में, जीव की पर्याय में, जीव से अशुद्ध उपादान में मिथ्यात्व राग देश भाव होते हैं। वे अपनी भाव पर्याय अपने से है, कर्म से नहीं। अलग कर दो, अलग कर दो, है ही नहीं कर्म से।
अपने जीव से वह भाव प्रकट हुआ है, पहले प्रकट होता है, ऐसा कहा ना। ये सब भाव वर्तमान पर्याय में जो प्रकट होते हैं उनकी बात करी, और जो त्रिकाल प्रकट है उनकी बात करी। तो 5 भावों में सब समा गया, 5 भावों में सब समा गया। हाँ, इसमें गुणस्थानातीत भी समा गया, गुणस्थान भी समा गए, सब समा गया। क्या नहीं समाया है? जीव की अनादि अनंत पर्याय समा गई और जीव का अनादि अनंत स्वरूप समा गया 5 भावों में। आगे देखो गुरुदेव की बात 458। ये 2 बोल का तो कहा ना, संवत 1971 के वर्ष में स्पष्टीकरण आया था। अपने को ख्याल में है संवत 1970 में, संवत है ये सन नहीं, हाँ इसमें, हाँ 56 वर्ष कम करो, तो संवत 1971 के वर्ष में स्पष्टीकरण, यानी 70 में तो गुरुदेव ने ढूंढिया की दीक्षा लेकर घर छोड़ा था। 71 के वर्ष में स्पष्टीकरण आया था। श्वेतांबर की पुस्तक भगवती सूत्र पढ़ते थे 71 में, उसमें से पढ़ा कि उदय है वह भी अपनी पर्याय है, और उपशम करना माने उपशम होता है वह भी अपने पुरुषार्थ से होता है, दूसरी चीज से वह विकार या उपशम प्रकट होता है ऐसा नहीं है। देखो, तब गुरुदेव ने अपने खुद के, जो दोपहर को हीरा जी महाराज कहते थे कि कांजी तुम बाँचो दोपहर को, अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अभी तो दीक्षा ली थी, जल्दी जल्दी तो बाँचना शुरू नहीं किया। अष्टमी चतुर्दशी को दोपहर को तुम बाँचो कांजी। तो उन्होंने अपने उस व्याख्यान में कहा कि विकार जीव का कर्म से नहीं होता। तो उनके गुरु भाई खड़े हो गए हमारे गुरु ने तो कहा नहीं, और बोसरे बोसरे करके चले गए। बोसरे माने हमको नहीं पोसाती तुम्हारी बात। अब देखो ये बात को समझना है, अपने को समझ करके उसको निर्णय में लेना है, और अपनी इस स्वाध्याय का लाभ तब है कि जब कभी आगे भविष्य में अपन वर्तमान में वर्तते मिथ्यात्व की या प्रकट होते सम्यक्त की जब बात करें, तो मोहिनी कर्म के कारण मिथ्यात्व चल रहा है, ये बात तो चित्त में आना भी नहीं चाहिए। कहने की तो बात दूर रखो, और यदि ये बात जुबान पर आए तो समझना हमने कुछ पढ़ा समझा है कि यूं ही सब गाड़ी चल रही है पहले के तरीके। क्या करे, मोहिनी का उदय चल रहा है इसलिए मिथ्यात्व है कि ना, बिल्कुल नहीं। स्वयं को नहीं पहचानने के कारण से मिथ्या। बहुत गजब बातें हैं। देखो, अनुद्भव अपने स्वभाव में जो भाव नहीं और कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो, जो राग देश मिथ्यात्व, उसका उत्पन्न नहीं होना, सो उसका नाम अनुद्भव। अनुद्भव उसको उपशम कहा। वह भाव आत्मा का है। आत्मा उस पर्याय का करता है। कर्म उपशम हो तो यहां जीव को उपशम हो, यानी कि राग देश मिथ्यात्व उत्पन्न न हो, ऐसा जो अनुद्भव रूप उपशम हो जीव की पर्याय में, सो यह तो निमित्त का कथन जानना। मोहिनी का उपशम होता है तब जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है, इस कथन को निमित्त का जानना। जब जीव अपने वर्तमान उपयोग दशा में पर्याय भावों का, निमित्तों का और रागादि का लक्ष्य छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव अकृत्रिम चैतन्य भाव को देखता है,
तो उसकी पर्याय में मिथ्या तो उत्पन्न नहीं होता। ये उपशम हुआ, ये उपशम जीव का अपने पुरुषार्थ से हुआ है, मोहिनी कर्म की मेहरबानी से नहीं हुआ है। सारा कर्म सिद्धांत दोबारा से समझना पड़ेगा यदि वो निमित्ताधीनता नहीं छोड़ेंगे तो। आत्मा उस पर्याय का करता है, कर्म उपशम हो तो वहां उपशम हो, यह बात निमित्त का कथन है। अपने में उपशम भाव का करता है जीव, अपनी परिणति में उपशम भाव का करता है तो अपने में उपशम भाव प्रकट करता है। वहां पर उस समय मोहिनी कर्म स्वयं अपनी पर्यायगत उपादानगत योग्यता से उपशमित है। सो उसको यहाँ जीव के इस उपशम रूप कार्य में, इस औपशमिक भाव में उसको निमित्त कहने में आया है। बोलो समझने में कहां फर्क पड़ता है? स्पष्ट है ना? ये वाला जो मामला चल रहा है इसमें सच कहते हैं और ईमानदार रहना, सब अपने अपने में ईमानदार रहना, इसमें कोई बात, कोई आशंका, कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो जरूर सामने लाना, क्योंकि अपने को ये वाली बात बिल्कुल हटा देनी है निमित्ताधीनता की, और पर्याय की स्वतंत्रता समझकर प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से आप परिणमता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। ये बात को बहुत गंभीरता और बहुत दृढ़ता से स्वीकार करने की जरूरत है। कुछ भी अपनी पहले की समझ में और अब जो चर्चा चल रही है इसमें कहीं भी अपने को जरा सा भी भाव लगे कि इसमें ये बात नहीं बैठती तो जरूर पूछना। पूछ नहीं सकते हो तो लिख के पूछना, पर वो बात को छोड़ना मत। ईमानदार रहना अपनी समझ के लिए, सब लोग ईमानदारी से समझना। अपना ये सारी समझ का जितना उद्यम व्यापार, जितना भी काम है, ये अर्थहीन फलहीन रह जाएगा। उसका अपने को फायदा होना चाहिए। देखो आगे नीचे देखो, 4 भाव उदय उपशम क्षय उपशम छायक। इसमें बहुत सारा विषय इतना गंभीर है कि छोड़ने का तो बहुत ही कम है, पढ़ने का ज्यादा है। इस 56 नंबर गाथा के व्याख्यान में 4 भाव उदय उपशम क्षय उपशम छायक, उनमें उदय में निमित्त का सद्भाव कहा। निमित्त का सद्भाव, निमित्त रूप से, निमित्त का सद्भाव जीव की पर्याय में नहीं कहा। निमित्त का सद्भाव माने निमित्त का निमित्त रूपता से सद्भाव। देख लो, हम तो पहले ही कह रहे थे औदैहिक भाव में निमित्त का सद्भाव है। अरे निमित्त का निमित्त रूप सद्भाव है। औदैहिक भाव के उपादान में निमित्त नहीं आया है घुस करके चल करके। उसने कराया नहीं है। उपशम क्षयोपशम और छायक में निमित्त के अभाव का सद्भाव है। कैसे? निमित्त के अभाव का सद्भाव निमित्त में। अभाव का भी सद्भाव होता है। अभाव का सद्भाव माने अभाव रूपता नहीं, इतनी अपेक्षा है। तो कहेंगे कर्म बिना 4 भाव होते नहीं। लोग कहते हैं ना, ये 4 भाव तो देखो साहब, ये तो कर्म के सापेक्ष हैं, कर्म के सापेक्ष। हमने तो यही पढ़ा है, पारिणामिक भाव निरपेक्ष है और 4 भाव कर्म के सापेक्ष है। अरे कर्म, ये 4 भावों का कथन कर्म के सापेक्ष है, भाव कर्म के सापेक्ष नहीं। ये अच्छे से समझ लो। ये 4 भाव वे तो जीव के स्वतः अपनी पर्याय में वर्तमान में उत्पन्न होता उस समय का अपना वर्तमान सत्य है, जिसमें वह जीव स्वयं अपने से स्वयं परिणमित हुआ है। हाँ, एक अपेक्षा पारिणामिक ही है, निरपेक्ष है, अपना भाव है। लेकिन
तो कहा तो ऐसा जाता है कि संक्षेप में कहते हैं कि 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं और 1 भाव कर्मादिक उपाधि से निरपेक्ष है। ये बात तो तुम्हें समझाने को कह दी। भाव तो सभी निरपेक्ष है, लेकिन उन 4 भावों की विवक्षा में, कथनी में, कहने में कर्म उपाधि का सापेक्षपना निमित्त रूप से लिया जाता है। और इस 5वें भाव पारिणामिक में तो उसकी अपन बात कर चुके हैं कि जल शीतल क्यों और अग्नि गर्म क्यों। यहां इस क्यों का जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्यों वाला सवाल ही तुम्हारा खारिज है। सवाल खारिज तो उत्तर क्या, और उत्तर नहीं तो कोई निमित्त की बात नहीं, स्वभाव तो स्वभाव होता है। देखो यहां कहते हैं कि 4 भाव का कर्ता आत्मा है। अरे समझ में आया, मिथ्यात्व का कर्ता आत्मा है, आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा। ये 2 आत्मा कैसी हो गई कि एक वो जो त्रिकाल एक रूप रहता हुआ स्वभाव है ना, वो पर्याय भावों से भिन्न है, वो पर्याय भाव से रहित है। तो जो पर्याय भाव से रहित भाव है वो स्वभाव भाव रूप आत्मा है, और जो ऐसे स्वभाव वाला आत्मा जिसे वर्तमान पर्याय के साथ देखना, जानना, कहना, समझना हो, वो आत्मा द्रव्य पर्याय रूप प्रमाण का आत्मा है। और प्रमाण का आत्मा स्वयं मिथ्यात्व का करता है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में तो आपने कहा आत्मा राग आदि को करता नहीं। यहां कह रहे हो कि मिथ्यात्व भी आत्मा करता है, तो वो समझना पड़ेगा। वहां जिसको करता नहीं कहा वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा की बात है, स्वभाव रूप आत्मा की बात है। हाँ, जो सदैव एक रूप रहता है। यहां तो जो एक रूप रहता हुआ पर्यायों में विविधता को प्राप्त है, ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण का जो आत्मा है, वो वास्तव में उस समय के अपने वर्तमान मिथ्यात्व का करता है। साफ है बात, उलझन कहां है? उलझन है नहीं ना। आत्मा वाचक एक है और उसके 2 वाच्य निकल करके आते हैं। एक स्वभाव रूपता जो त्रिकाल एक सरखी रहती है, जो तो एक सरखी रहती स्वभाव की एक रूपता में पर्याय शामिल नहीं होती, और वो मिथ्यात्व का भी करता नहीं और सम्यक्त का भी करता नहीं, वो किसी का करता नहीं। वो तो अपरिणामी तत्व ऐसे का ऐसा रहता है। तो निहाल भाई का कल अपन बोल रहे, परिणाम परिणाम गया, मैं तो यूं का यूं ही रह गया। लेकिन परिणाम परिणमा किसका? कि आत्मा का। तो अब आत्मा को परिणाम सहित देखोगे तो त्रिकाली द्रव्य और उसका वर्तमान परिणाम, अगले समय त्रिकाली द्रव्य और उसका वर्तमान परिणाम, फिर अगले समय त्रिकाली द्रव्य और उसका वर्तमान परिणाम। तो ऐसा जो आत्मा है वो प्रमाण स्वरूप द्रव्य पर्याय रूप आत्मा है, वो स्वयं परिणम रहा है प्रत्येक वर्तमान परिणाम। तो उसका प्रत्येक वर्तमान परिणाम मिथ्यात्व का हो, सम्यक्त का हो, अल्पता का हो, पूर्णता का हो, जो कोई परिणाम है उसमें आत्मा परिणम है। बात सब साफ है। और कोई आशंका हो तो कोई को पूछने में कहीं कोई प्रकार की झिझक हो तो लिख के लाओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ईमानदार रहना अपनी समझ के लिए, और समझे बिना छोड़ना मत बात को, क्योंकि अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? अभी भी छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ के ही छोड़ना है, और जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार है पक्का, रुक नहीं सकता। दर्शन मोह का उदय हो तो मिथ्यात्व होता है, ऐसा नहीं है। अभी तो दर्शन मोह का उदय चल रहा है, तो चलने दो।
तुम उसका उदय करा रहे हो, वो तुम्हें कुछ करा रहा है। तो दर्शन मोह का उदय चल रहा है, मोहिनी का तीव्र उदय चल रहा है। तो मोहिनी का तीव्र चल रहा है कि मंद चल रहा है, वो कर्म में चल रहा है कि तुम में चल रहा है? और कर्म ने तुम्हारे किस परिणाम को हिलाया डुलाया, सो बता दो। तुम स्वयं अपने को भूलकर मिथ्यात्व भाव से परिणमे हो और स्वयं को में के प्रति जागृत होकर सम्यक्त से परिणमे हो। मिथ्यात्व टल गया, सम्यक्त का उदय हो गया। ये काम कर्म ने किया कि जीव ने किया? इतनी बात समझना पड़ेगी। राग देश पुण्य पाप जो विकल्प उत्पन्न होता है, पाप का घोर पाप का भाव और मंद से मंद कषाय रूप पुण्य का भाव जो 9वें ग्रविक तक ले जाए। अभी तो मिथ्यात्व के संदर्भ से बात करते हैं। वह स्वयं के कारण स्वयं कर्ता होकर उत्पन्न होता है। कोई कर्म विकार उत्पन्न कराता है, ऐसी चीज है नहीं। पूछ रहे हैं गुरुदेव, समझ में आया? मैं नहीं पूछ रहा हूं, गुरुदेव पूछ रहे हैं, समझ में आया? ये कर्म की बड़ी बात है, कर्म की बड़ी बात है। माने कर्म की तरफ से जिनागम में बहुतेरे कथन हैं, तो इस जीव को उसका सही रहस्य नहीं पता रहने से, उस कथनी का मर्म नहीं पता होने से, वो निमित्ताधीन दृष्टि रखकर निमित्त के कारण से ये सब हो रहा है, ऐसा मानने रूप अपने अनादि मिथ्यात्व का पोषण करता हुआ इस ग्रहीत मिथ्यात्व का सेवन करता है। ग्रहीत मिथ्यात्व किसे कहा? जो अग्रहीत को पुष्ट करे। लो कर्म बिना नहीं होता, कर्म बिना होता नहीं, कर्म से होता है, ऐसा है नहीं। बिल्कुल ठोक दो की पक्की, ऐसा कहते हैं। देखो शेष चर्चा इसमें अब जो चर्चा आने वाली है वो क्षयोत्सव में उद्भव तथा अनुद्भव ये दो भाव किस प्रकार घटित किए, बहुत गंभीर चर्चा है। अपन आगे की स्वाध्याय में लें।